आएगा, कॉपीराइट आएगा। आज तो भाई के घर में भाई के वाह। चलो हेलो फैमान भाई, कैसे हैं आप? करता हूँ। अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपको ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही लिया। आप इतना बिजी हो भाई के शादी में अरे यार कि इतना अलग एक कॉर्नर लेके बैठा था मैं, आप यहाँ भी आ गए। क्योंकि आपको चाहने वाला फैंस इतना है ना, आपको ढूंढ ही लेते हैं। आप कहीं भी रहो, फैंस आपको ढूंढ ही लेते हैं। बस उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ। देखा जाए, आप और साबित दोनों डबल रोल निभा रहे हैं। एक भाई के भी रोल निभा रहे हो, एक पति की भी रोल निभा रहे हो, एक परिवार की जिम्मेदारी भी आप उठा रहे हो। इतनी सारे बोले तो एक बुआ माँ भी आए हैं, जिनको भी संभालना भी बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी कैसे मैनेज कर रहे हो आप? मुझे लगता है कि हर इंसान चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो परिवार के लिए उतना ही अजीज़ होता है, उतना ही प्यारा होता है। जब वो प्यारा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वहीं नित्यम और साबी की बात करें तो नित्यम के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, साबी के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, और दोनों अपने परिवार के खातिर एक साथ खड़े भी हैं। और क्योंकि मुझे साबी से कोई ख़ास लगाव कभी रहा नहीं, तो उनके परिवार से भी, क्योंकि हमें जेल भिजवा दिया था, बहुत कुछ करा दिया, तो मैं नहीं चाहता था कि सोनम और अक्षम की शादी हो। लेकिन अपने भाई के खातिर मैं इस बात से एग्री किया और मैंने बोला कि चलो शादी कर लेंगे। साबी भी वही चाहती हैं अपनी बहन के लिए। तो है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटें। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे अपने हमेशा खुश रहें, वो आपस में प्यार रहे उनका, हम दोनों अपना फ़र्ज़ अदा करें। ये शो बहुत कुछ सिखा रहा है। एक पति अगर सामने वाले कमज़ोर है, किस तरह मदद करना चाहिए रियल लाइफ में भी, कि अगर कमज़ोर है, कुछ है, बिन मांगे हुए हाथ बढ़ा दो। आपने ये भी एक सिखाया अपने शो में, आपके शो में ये दिखा रहा है कि अगर सामने वाला कोई कमज़ोर है, आपके पास मुंह खोले, उससे पहले आप मदद कर दो। ये शो आपका ये जो विचार दोनों है, साइड दिखाई है हमने कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मैं दूंगा पैसे, या कोई भी किसी भी मतलब चीज़ की आपको मदद चाहिए। लेकिन ये भी दिखाया है कि सामने वाले के पास कुछ नहीं है, उसके पास प्यार है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं, प्रार्थना है, उसके पास समाज का साथ है। अगर एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज आपको मिलेगा अगले 1-2 एपिसोड के बाद, कि क्यों साबिर ने पैसे नहीं लिए या उनके परिवार ने हमसे पैसे नहीं लिए। तो अगर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, अगर समाज के साथ अच्छा है, अगर आपने लोगों के साथ अच्छे कर्म किए हैं, तो ईश्वर, भगवान, खुदा आपको वही देता है। तो ये बहुत प्यारा एक सोशल मैसेज है जो 1-2 एपिसोड के बाद आपको देखने को मिलेगा। वो तो उनकी तरफ। लेकिन आप एक हस्बैंड के से देखा जाए तो आपने भी एक नेक काम किया। आपने, उन्होंने तो किया ही किया, साबी ने जो किया। एक पवन भाई, मैं ये मतलब नित्यम से पूछना चाहता हूँ, एक मैं से ये जानना चाहता हूँ, शो जो देख रहे हैं, जो साबी का सवारी जितना भी ऑडियंस से दिख रहा है, कि हर परिवार में सुख दुख आता है। आप इतना बड़ा दीवान कंपनी के, मतलब दालमिया कंपनी के घर फैमिली है, लेकिन उनके घर पे भी सुख दुख आता है। किस तरह का हैंडल करना है, ये शो ये सिखा रहा है। और नित्यम जो दलदल में फंसता है, कैसे निकलता है, क्या बता रहे हैं? सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों हो, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। नित्यम ने बचपन से बहुत की थे, वो सेल्फ मेड। अच्छा, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ना, वो रियल लाइफ वर्सेस रियल है। मतलब हम ज़्यादातर वही दिखाते हैं, ये राइटर्स भी वही सोच के लिखते हैं जो एक्चुअल ज़िंदगी में होता है। जी जी। तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, नित्यम की बात करें, फरमान की बात करें, हमें उसका डट के साथ देना है, डट के सामना करना है। वही नित्यम भी करती है। तो उनके ऊपर कोई भी आफत, कोई भी परेशानी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा परिवार हमेशा खुश है। तो उस परिवार की खातिर वो बहुत कुछ सह लेते हैं। एक और मैसेज मैं तो उस दिन ही आया था, आपने बुआ माँ को खुश करने के चक्कर में साबी के मांग में फिर से सिंदूर भरा, वो क्या सीन था? साबी तैयार होकर आई थी, अच्छे से तैयार होकर आई थी। कमी ये थी कि सिंदूर उन्होंने थोड़ा सा कम भरा था, तो वो चाहती थी कि सिंदूर भरा जाए, और क्योंकि मैं उनका पति हूँ तो मैं ही अपने हाथ से सिंदूर भरूँ, तो उनको खुशी नहीं थी। तो ना चाहते हुए मुझे सिंदूर भरना पड़ा। वो दादी माँ के खुश करने के लिए, बुआ दादी माँ खुश करने के लिए, या किसके करने का आपने खुश? बुआ दादी जी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, खुश करने के लिए, एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह, एक परफेक्ट कपल की तरह, सिर्फ दिखावा। एक बात मैंने कल देखा, मैंने सेट पे केक कटिंग था, आप लोग इतने थके हुए थे, लेकिन फिर भी एक परिवार के हिस्सा, किसी के भी बर्थडे होते हैं ना, आप लोग के अंदर जुनून जोश आया था, खूब डांस, एक होता है ना परिवार सदस्य, वो क्या था जुनून? आपका भी डांस देखा? देखिए, हम 12 घंटे काम करते हैं,
मैक्सिमम कभी कभार 14 घंटे 15 घंटे, कुछ पता नहीं। अब महीने में 28 दिन, 27 दिन, 29 दिन, 24 दिन, तो बाकी सभी लोग बाहर के, जैसे मैं मुरादाबाद से हूँ, कोई लोग कहीं से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई गुजरात से, तो यही अब हमारा परिवार है। तो कितने भी थके हारे क्यों ना हो, अगर किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है या किसी का एनिवर्सरी है, तो हम कोशिश करते हैं 10 मिनट के लिए कि यार बहुत ही जोश से, धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, सामने वाले को खुशी मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि मिल बांट के, डांस वांस करके, थोड़ा ठुमके वुमके मार के, सामने वाले को खुशी होती है और उनकी खुशी में हमारी खुशी। देखा जाए नित्यम फरमान में कितना डांस में इंटरेस्ट है, कभी डांस कंपटीशन है? मुझे जैसा भी आता है मैं डांस हमेशा करता हूँ। मौका मिलेगा तो नचवलिए में भी जाएंगे आप? मौका मिलेगा तो ये चला तो मैं कहीं भी चला जाऊँ। क्या बात, जुनून जोश है मतलब फरमान में, बस मौका हो भैया। हम देखो शादी की सवारी में इतना लोग प्यार, मेरे को लगता है फरमान से ज़्यादा लोग नित्यम नाम से लोग जाते हैं। मेरे मैसेज जो आता है ना, नित्यम भैया, नित्यम जी, नित्यम ये सो हैंडसम, ऐसे ऐसे कमेंट आपको है जैसे मुझे आता है, आपको ऐसे आता है? बात ये है कि मेरा कैरेक्टर जैसा है, उसके बाद भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं खड़ूस और वो तो arrogant और उनसे दिल से माफ़ी है। लेकिन एक बात तो सर, एक मैं काटना चाहता हूँ, देखो जो ऊपर वाला की जमाना भी धरती पे आए थे ना, वो भी पूरा संसार को खुश मतलब नहीं रख पाया है। 90% खुश है, 10% कहीं ना कहीं आपको उंगली करने में मिलता ही मिलता है। तो आप तो इंसान है सर, आप तो 100 के 100 खुश नहीं रख पाओ, क्या बोलना चाहते हैं? बट उनका प्यार है। प्यार कहीं ना कहीं नफरत में भी प्यार होता है कभी कभी। तो नफरत नहीं करता कोई भी मुझसे, आई थिंक वो चाहते हैं कि सभी को अच्छे से रखूं और उनका साथ दूं। अब ज़रूरी नहीं सब बराबर पसंद। आपके स्माइल के लिए कितने लड़के कमेंट कर दिए, इतनी खूबसूरत स्माइल जो करते हो, कितने लड़के कमेंट करते हैं आपको इंस्टाग्राम में? पता नहीं जेन्युइनली बोलते हैं या कैसा मेरा दिल रखने के लिए बोलते हैं। बहुत खुशी होती है जब भी कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ करता है। कुछ भी ऐसा जो मेरी मुस्कान से शायद लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। नो डाउट, इस शो को मैं शुरू से कवर कर रहा हूँ और आपका पूरा टीम का, खासतौर आप पे कभी मैंने ये नहीं देखा है कि सामने वाले को हर्ट हो, ऐसे बात करते हो या मतलब कभी ना चल ठीक है तो ही बरे रहे, मतलब ये नेचर आपको शुरू से ही है या मतलब एक्टर बने तब से आया बनना, मतलब बचपन से ये तो फिर लोगों पूरा का दिल दुखाना नहीं सीखा, लोगों रूठों को मनाना सीखा है। तो मुझे लगता है कि प्यार बांटते चलोगे यार तो प्यार ही मिलेगा। आपके साथ साथ आपका परिवार के क्रेडिट जाता है, जो आपको एक संस्कार और परंपरा जो सिखाया ना। मैं तो चाहता हर बच्चे हिंदुस्तान के बाहर भी रहे, कुछ गुण 100 में से 10% भी आपसे या बाकी लोगों से भी ले लेना, तो सर हमारे हिंदुस्तान में ना माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। थैंक यू सर, आप टीवी से बॉलीवुड में आपने इस तरह मैसेज दिया आपने। आपसे मैं तो चाहता हूँ 5% भी लोग सुख जाएगा ना, तो मेरे लिए भी नसीब खुश नसीब की बात रहेगी। थैंक यू फरमान भाई। बाय।